हेलो दोस्तों, जीआर मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार यादव। इससे पिछले वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 13 तक देख लिए थे। आज सवाल नंबर 14 से देखेंगे। तो सवाल नंबर 14 है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 13.9। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब सामने में फिगर भी देख रहे हैं, इसी फिगर को हम बनाएंगे और फिर इस फिगर के आधार पर फिर सवाल बनाएंगे। देखिए हम फिगर बना रहे हैं, आप देखिए इसमें कहता है कि ये जो लड़की है 1.2 मीटर लंबी है, ये लड़की है। और फिर इस साइड में जो बता रहा है वो कह रहा है क्षैतिज रेखा में हवा में गुब्बारा उड़ रही है। तो ये लड़की जो है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ का क्या हो जाएगा, ऊंचाई 88.2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप कि इधर लड़की है 1.2 मीटर, तो इधर भी लड़की यहाँ से यहाँ कितनी होगी, 1.2 मीटर हो जाएगी। 1.2 मीटर लड़की हो जाएगी। तो लड़की यहाँ इतनी ऊंचाई होगी। पूरा ये 88.2 है, 1.2 उसमें से घट जाता है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 87 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ जो गुब्बारा हो रहा है उसका ऊंचाई। अब यहाँ क्या कर रहा है, सवाल में बता रहा है कि यहाँ से इस बिंदु, मतलब ये जो लड़की है यहाँ लड़की से इसको मिलाएंगे। तो ये जो यहाँ से यहाँ मिलेगा तो इसके द्वारा जो कोण बनेगा ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनेगा। फिर उसी सवाल में ये भी बात कर रहा है, देखिए हम फिर से पढ़ते हैं। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो अब यहाँ क्या है कि एक गुब्बारा यहाँ पे है, सेम यहाँ पे, और यहाँ से इसका जो कोण बनेगा ये गुब्बारे का, ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। और फिर यहाँ से जो यहाँ बनता है ये हो जाएगा 30 डिग्री का। अगर ये 87 है तो ये भी यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, 87 ही होगा। अब यहाँ देखिए इसका नाम दे दीजिए। इसका नाम दीजिए ए, इसका दीजिए बी, इसका दीजिए सी, इसका दीजिए डी, इसका दीजिए ई। हो गया। अब इसका दे दीजिए F, इसका दे दीजिए G। इसका वैसे ज़रूरत है नहीं। ये यहाँ से यहाँ X मान लीजिए और इसको यहाँ से यहाँ Y मान लीजिए। अब इसमें क्या करिए, पहले छोटा वाला त्रिभुज को लीजिएगा फिर बड़ा वाला त्रिभुज को लीजिएगा। तो छोटा वाला त्रिभुज लीजिएगा, तो छोटा वाला त्रिभुज में क्या लीजिएगा, आइए यहाँ फिगर है और इधर हम लोग बनाते हैं। तो इस सवाल नंबर है आपका 14। तो इसमें लीजिएगा tan थीटा, फिर त्रिभुज का नाम लिख दीजिए। क्या ले रहे हैं, तो त्रिभुज ले रहे हैं ECD, या इधर से ले सकते हैं DCE। DCE में इस त्रिभुज में tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार। आप फिगर में देखिए लंब इसका हो जाएगा ये CE। तो tan थीटा के जगह लीजिएगा छोटा वाला का जो एंगल है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री और लंब इसका हो जाएगा आपको CE और आधार हो जाएगा CD। आधार क्या हो जाएगा, CD। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। CE आपको दिया हुआ है 87, CD दिया हुआ है X
अब इसके नीचे एक ले लीजिए, कोना कोनी गुना करिए। इस √3 को x से करिएगा तो ये √3 x हो जाएगा, और 87 को 1 से करिएगा तो 87 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 87 बट्टा में हो जाएगा √3। ये x का वैल्यू निकला। अब फिर इससे आगे फिर देखिए, इसमें एक और त्रिभुज है ABD त्रिभुज देख रहे हैं, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ आइएगा तो D। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए। तो यहाँ आप दीजिए त्रिभुज ABD में फार्मूला वही लगाइएगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan थीटा के जगह दीजिए 30 डिग्री, और लंब हो जाएगा इसका AB, और आधार हो जाएगा B से C प्लस C से D। दिखाई दे रहा होगा, B से C प्लस C से D, और इसका जो लंब होगा ये A से B, ये 87 दिया है। अब आइए इससे आगे हम क्या करते हैं, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 दे दिए। AB दिया हुआ है 87, इधर क्या है BC प्लस CD, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, BC प्लस CD मान दे दीजिए। BC का मान है y, तो ये क्या हो जाएगा y, और CD का मान है x। अब इसको आप कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y प्लस x, और इसको इससे तो ये हो जाएगा 87√3। अब यहाँ देखिए ऊपर कि x का मान आपको यहाँ दिया हुआ है, तो x को उस साइड लेके चल जाइए, y को रहने दीजिए, तो y रहेगा, तो इधर हो जाएगा 87√3 है, और x उधर जाएगा तो माइनस में x होगा। अब इस साइड में आइए, तो यहाँ क्या करते हैं हम कि y बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस x, और 87√3 और x का मान आपको पता है यहाँ 87/√3, ये दे दीजिए 87/√3, और इसके नीचे 1 ले लीजिए, इसका लघुत्तम करिए √3 का 1 से, तो ये हो जाएगा √3 को 1 से भाग दीजिएगा, √3 होगा, √3 को इससे गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 87 गुने √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। फिर ये √3 कट जाएगा, तो यहाँ 87 का 87 ही होगा। अब आइए 87 को 3 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 7 तिया 21, 21 का 1 हासिल 2, आतरिक 24 और 2 26 हो जाएगा, माइनस 87 बट्टा में √3, बट्टा में क्या होगा √3। अब आगे अब इसको घटाइए, जब आप इसको घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 में चलिए 11, 11 में से 7 गया तो 4, ये हो जाएगा 5, 1 में चलिए 15 में से 8 गया तो 7, ये हो जाएगा 1। अब नीचे हो जाएगा √3, ऊपर नीचे √3 से क्या करिए गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे √3 से गुना, तो ये हो जाएगा 174√3, और नीचे में हो जाएगा 3, क्योंकि √9 और √9 का वर्गमूल 3 से काट दीजिए, 3 1 3, 3 5 6 15, 2 बचेगा, 2 पर 4 24, 3 8 24, तो ये हो गया आपका 58√3 मीटर आंसर। थोड़ा सा सवाल लंबा था। देखिए सवाल नंबर 15 है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इसमें पूछ रहा है समय, तो अब इस सवाल को आप हल कीजिए। सवाल कर रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। अब हम फिगर बना रहे हैं, देखिए ये एक मीनार है और एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग मतलब सड़क, ये सड़क ऐसे जा रहा है इस मीनार के पाद तक, पाद मतलब होता है जड़ तक, ठीक है। इस तरह से इसमें जा रहा है और जड़ तक गया।
अब इसमें कह रहा है कि मीनार के पास तक जाता है, ये है मीनार, ये क्या है मीनार, और ये है सड़क। कहता है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर मतलब यहाँ पर टॉप पर एक आदमी खड़ा है, एक आदमी खड़ा है। आदमी एक कार को 30 डिग्री के कोण पर देखता है। आदमी क्या करता है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो अब यहाँ क्या होगा, अवनमन कोण जो बनता है, अवनमन कोण बनता है ऐसे, ये कोण जो होगा ये 30 डिग्री का होगा। तो ये 30 डिग्री का होगा तो ये उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। इसके बाद यहाँ कह रहा है 6 सेकंड के बाद, इसके बाद कह रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर, मतलब यहाँ से मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से लेके ये यहाँ तक आया, तो ये यहाँ से यहाँ तक आया, और यहाँ से जो इसका अवनमन कोण बनेगा ये बन जाएगा ऐसे करके ये पूरा ये 60 डिग्री का, और ये 60 होगा तो ये हो जाएगा ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण। अब देखिए सवाल में सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए A B C D। इसमें मानिए, इस सवाल में क्या करिए, मानना पड़ेगा। माना कि 1 सेकंड में कार की चाल, माना कि 1 सेकंड में कार की चाल ये हो जाएगा x मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, तो दूरी मान लेते हैं, दूरी बराबर हो जाएगा y। तो अब यहाँ क्या कहता है कि 6 सेकंड बाद, तो 1 सेकंड में x है तो 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ कितना दूरी तय करेगा, 6x तय करेगा। और ये यहाँ से यहाँ दूरी है, इसको हम क्या करते हैं y ले लेते हैं। अब इसमें हमको क्या कहता है, एक फार्मूला होता है, समय दूरी बराबर चाल गुने समय। अब यहाँ से देखिए चाल x है, समय कहता है 6 सेकंड बाद, तो ये कितना हो जाएगा 6x। तो यही 6x हम इस यहाँ पर ले लिए हैं। अब देखिए इसमें 2 गो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है ABD। तो दोनों त्रिभुज को आप बारी बारी से निकालिए। सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लीजिए, तो छोटा वाला जो त्रिभुज लीजिएगा तो त्रिभुज ABC लीजिएगा। तो ABC में क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा का मान है 60 डिग्री, लंब हो जाएगा, लंब तो मालूम ही नहीं है, लंब मालूम नहीं है। तो लंब मालूम नहीं है तो वही रहेगा AB, लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, AB ही रहेगा और BC Y हो जाएगा। तो आप इसको कोना कोनी गुना करिएगा, इसको कोना कोनी गुना करिएगा 1 लेके, तो ये हो जाएगा AB बराबर √3Y। अब लीजिए आप त्रिभुज ABD में, इसमें लीजिएगा तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा के जगह लीजिएगा 30 डिग्री, तो लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा आपको BC प्लस CD। तो tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। tan 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/√3। और AB के जगह आप दे दीजिए √3y। BC आपका y है, CD आपका 6x है। अब इसको कोना कोनी क्या करिए, गुना कर दीजिए।
तो इसको अगर आप कोना कोनी गुना करते हैं तो ये हो जाएगा इसको इससे, इसको इससे, तो इसको इससे गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3y √3 √9 का वर्गमूल 3 होगा। इधर हो जाएगा y प्लस 6x। अब आगे देखिए इसमें क्या है कि y को इधर ले आइए, तो ये 3y है, y इधर आएगा तो माइनस y बराबर हो जाएगा 6x। तो 3 गो y में से 1 y घटेगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर कितना 6x। अभी 2 से इसको कटा दीजिए, 2 तिया 6, तो y बराबर ही निकल गया 3x। अब y क्या है आपका दूरी है, y क्या है दूरी, और हमको क्या करना है समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। क्या हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दूरी कितना है आपका, तो दूरी यहाँ पर y दूरी ही है और दूरी कितना दिया है 3x, और चाल आप x माने हैं, तो चाल क्या है x से x कट गया तो ये हो गया 3 सेकेंड SEC। ये आपका हो गया आंसर। देखिए सवाल नंबर 16 और ये अंतिम सवाल है। सवाल नंबर 16 में कहता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मतलब सिद्ध करके लाना है मीनार का ऊंचाई कितना है 6 मीटर। चलिए हम बनाते हैं। आप देखिए कह रहा है मीनार के आधार से, मान लीजिए ये क्या है मीनार है, ये है मीनार के आधार से मतलब मीनार के जड़ से यहाँ तक। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये 4 मीटर है, क्या है 4 मीटर, और यहाँ से पूरा यहाँ तक ये 9 मीटर है। कितना है 9 मीटर। तो अब कह रहा है कि मीनार के शिखर से जो कोण बनेगा वो पूरक कोण है। तो अब इसको इससे मिलाइए और इसको इससे मिलाइए। अगर ये कोण थीटा होगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक h मान लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक क्या मानिए h। अब देखिए 2 गो त्रिभुज, तो त्रिभुज लीजिए। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा BC। tan थीटा तो थीटा ही रहेगा, तो ये tan थीटा हो गया। और AB दिया हुआ है h, BC दिया हुआ है 4। अब देखिए tan थीटा का मान हो गया h बट्टे 4, और tan का उल्टा क्या होता है cot। इसको हम कॉट बनाते हैं तो इसका मान भी उलट जाएगा, ये हो जाएगा 4 बट्टे h, क्योंकि इसका ज़रूरत होगा आगे। अब देखिए इसमें बड़ा त्रिभुज लीजिए ABD, तो यहाँ लेना होगा त्रिभुज ABD में पूरा tan थीटा बराबर लंब, तो लंब तो हो जाएगा AB, आधार तो आधार हो जाएगा BD। अब देखिए tan थीटा के जगह दिया है 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिए 90 माइनस थीटा दिया, और AB है h, B से D पूरा, यहाँ B से D तक पूरा कितना है 9, तो ये ले लीजिए 9। tan 90 माइनस थीटा हो जाता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और ये दिया हुआ है h बट्टे कितना 9। अब इस साइड में आइए। अब देखिए cot थीटा, तो cot थीटा बराबर दिया है h बट्टे 9। cot थीटा का मान आपको मालूम है, यहाँ देखिए cot थीटा का मान 4 बट्टे h है, तो ये मान दे दीजिए
4/h बराबर ये हो जाएगा h/9, कोना कोनी गुना करिए h को h से तो ये हो जाएगा h², 9 को 4 से तो 9 चौके 36, तो h बराबर हो जाएगा √36 और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 और यही h का मान क्या है तो निकालना है। h बराबर कितना 6 मीटर, यही आपको प्रूफ करना था, PROVED, यही आपको लाना था।